क्या आपको लगता है कि डर सिर्फ कहानियों तक सीमित है? क्या आपको लगता है कि जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते वह आपके आसपास नहीं हो सकता? अगर हां, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे देखने से परे हैं, हमारी सोच से भी परे हैं, और वे हमारे आसपास मौजूद हैं। बस हमें उनका एहसास नहीं होता, लेकिन जब वे सामने आती हैं तो हमें यकीन करने के लिए मजबूर कर देती हैं। क्रीपी हॉन्टेड वीडियो पर आपका स्वागत है। यहाँ आप उन कहानियों को सुनेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, जिन्हें सुनकर आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, और जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या सच में दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसानी समझ से परे हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन कहानियों को सुनने की हिम्मत रखते हैं, तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां सच्चाई और डर दोनों एक साथ मौजूद हैं। वो एक साधारण यात्रा थी। लोगों ने अपने घरों को अलविदा कहा था। हंसते हुए बच्चों ने अपने माता पिता को आखिरी बार गले लगाया था, और कुछ बुजुर्गों ने घर की दहलीज पर खड़े होकर अपनों को विदा किया था। किसी को नहीं पता था कि वे लोग जो खुशी खुशी ट्रेन में सवार हुए थे, वे कभी लौट कर नहीं आएंगे। न उनकी कोई खबर मिली, न उनका कोई सामान वापस आया। बस रह गया एक गहरा सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो आज भी उन परिवारों के दिलों में गूंजता है जिन्होंने अपनों को खो दिया था। चलिए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। दो जुलाई 1911 की सुबह थी। रोम का रेलवे स्टेशन यात्रियों से भरा हुआ था। सबके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि आज एक नई ट्रेन अपनी पहली यात्रा पर निकल रही थी। ये ट्रेन जेनेटी कंपनी द्वारा बनाई गई थी, और इसे खास अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए तैयार किया गया था। इसकी सीटें आलीशान थीं। इसकी खिड़कियों से बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए खास डिजाइन किया गया था, और इसका इंजन उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस था। यह ट्रेन रोम से लोम्बार्डी की ओर रवाना हो रही थी, और इसमें कुल 104 यात्री सवार थे। उनके साथ कुछ रेलवे कर्मचारी भी थे। सब कुछ सामान्य था। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से चल पड़ी, और यात्रियों ने अपनी सीटों पर आराम से बैठना शुरू कर दिया। यात्रा के कुछ घंटे बाद ट्रेन लोम्बार्डी पहाड़ियों के पास पहुंची। रास्ते में एक सुरंग थी जिसे चेम्बरी सुरंग कहा जाता था। यह सुरंग पहले से मौजूद थी और कई ट्रेनों ने इससे यात्रा की थी, लेकिन जैसे ही जेनेटी ट्रेन इस सुरंग के करीब पहुंची, कुछ अजीब घटने लगा। यात्रियों को ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा भारी हो गई हो। ट्रेन के बाहर अचानक घना कोहरा छा गया था, जिससे खिड़कियों के बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। कुछ लोगों ने इसे सामान्य मौसम की घटना समझा, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह कुछ और था। जैसे ही ट्रेन सुरंग में घुसी, उसके अंदर एक अजीब कंपन महसूस होने लगा। यात्रियों को ऐसा लगा जैसे वे किसी और ही दुनिया में जा रहे हों। चारों ओर अंधेरा था। ट्रेन के अंदर का तापमान अचानक गिर गया, और कई यात्रियों ने घबराकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। फिर अचानक एक तेज गूंजती हुई आवाज आई, और ट्रेन के चारों ओर एक रहस्यमयी धुंध फैल गई। धुंध इतनी घनी थी कि यात्रियों को अपने आसपास बैठे लोग भी दिखाई नहीं दे रहे थे। ट्रेन के अंदर घबराहट फैलने लगी। कुछ यात्री चिल्लाने लगे, लेकिन उनके चिल्लाने की आवाज भी धीरे धीरे दबने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी गहरी खाई में समा रही हो। उसी समय दो यात्री जो इस अजीब माहौल से डर गए थे, उन्होंने ट्रेन से कूदने का फैसला किया। वे दरवाजे की ओर भागे और किसी तरह खुद को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अगले ही पल ट्रेन पूरी तरह से सुरंग में समा गई और फिर कभी बाहर नहीं आई। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत खोजबीन शुरू की, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। सुरंग के दोनों ओर रेलवे ट्रैक वैसे के वैसे ही थे। न वहां कोई टूटा हुआ डिब्बा था,
न कोई दुर्घटना के निशान। ट्रेन पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उन 2 यात्रियों को गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन वे जिंदा थे। जब उनसे पूछा गया कि अंदर क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि ट्रेन के अंदर समय जैसे थम गया था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी और ही दुनिया में चले गए थे। लेकिन जब वे कूदे और होश में आए तो सब कुछ सामान्य था। उनके बयान से रेलवे अधिकारी और भी ज्यादा चौंक गए, क्योंकि यह किसी भी सामान्य घटना से परे था। इस घटना के बाद यह ट्रेन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके सालों बाद एक और अजीब घटना घटी। 1926 में मेक्सिको के एक मानसिक अस्पताल में 104 लोग भर्ती किए गए। वे सभी मानसिक रूप से अस्थिर थे और बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे, हम ट्रेन से आए हैं। हमारी ट्रेन 1911 में सुरंग में गई थी और जब हम उतरे तो यह 71 साल बाद का समय था। डॉक्टरों ने जब इन लोगों की पहचान की तो पाया कि उनके पहनावे और भाषा 1911 की इतालवी संस्कृति से मेल खाते थे। लेकिन यह कैसे संभव था? क्या यह ट्रेन सच में समय में कहीं खो गई थी? इस घटना के बाद कई वैज्ञानिकों ने इस मामले की जांच की, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाया। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक टाइम वॉर्म होल का मामला था, जिससे ट्रेन भविष्य में चली गई थी। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि यह ट्रेन किसी और ही दुनिया में चली गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि सालों बाद कई लोगों ने इस ट्रेन को अलग अलग देशों में देखे जाने का दावा किया। कुछ ने इसे रूस में देखा, कुछ ने इसे जर्मनी में देखा। लेकिन जब कोई भी इस ट्रेन के करीब जाता तो यह अचानक गायब हो जाती थी। आज भी कोई नहीं जानता कि जेनेटी ट्रेन का क्या हुआ। क्या यह सच में समय में खो गई थी या फिर यह किसी भूतिया शक्ति का असर था? लेकिन अगर आप कभी किसी सुनसान रेलवे ट्रैक पर हों और आपको अचानक से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दे तो सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि वह ट्रेन जेनेटी ट्रेन हो, और अगर गलती से आपने उसमें कदम रख दिया तो शायद आप भी कभी लौट कर ना आ सकें। क्या जेनेटी ट्रेन वाकई समय में खो गई थी? क्या यह किसी दूसरी दुनिया में चली गई थी, या यह सिर्फ एक अफवाह थी? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आप कभी किसी सुनसान रेलवे ट्रैक पर इस ट्रेन की सीटी सुने तो सावधान रहिए, क्योंकि कौन जाने अगले ही पल क्या हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही और अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रीपी हॉन्टेड वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको दुनिया की सबसे डरावनी, सबसे रहस्यमयी कहानियों से रूबरू कराएंगे। लेकिन ध्यान रहे, जब आप इन कहानियों को सुने तो अकेले ना हो, क्योंकि कौन जाने कब कौन सी कहानी हकीकत बनकर आपके सामने आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही अनसुलझे रहस्य के साथ। तक सावधान रहे और सतर्क रहे। धन्यवाद।